ना वो न बोलता है कि आप है ना कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ा करिए। मैंने बोला कि मैं आपके दोस्त सब हुए हैं तो आप भी कुरान पढ़िए। मैंने कहा मैं कुरान कभी नहीं पढ़ी हूँ, मेरे को उर्दू नहीं आती और मुझे नहीं पता था वो हिंदी में भी है। तो बोला कि आप हिंदी में पढ़ो, मैं ना उसका टीचर रहा हूँ, मैं कुरान। इतने में उसका कोई फ़ोन आ गया था, वो फ़ोन अपने पैर में रखा हुआ था, इतना बड़ा फ़ोन था। फ़ोन से बात करता है कि ग्रुप आया 20 लोगों का और वो प्लान एक काम नहीं कर पाया, ब्रेक फेल नहीं हो पाया है अभी। तो पता नहीं किस चीज़ का ब्रेक फेल का वो बात कर रहा था। बोले जो साथ में आए वो लोग कौन कौन से हैं। मैंने बोला पीछे चल रहे हैं, कुछ आगे चल रहे हैं। मैंने ऐसे उनको बताया नहीं कौन साथ में। फिर बोले कि अच्छा वो किस धर्म से है। मैंने बोला वो मुस्लिम धर्म से है, ज़्यादातर जो साथ आए वो मुस्लिम धर्म से साथ आए, सारे हिंदू ही थे हम लोग। मुझे सही नहीं लगा था बताना। आपको शक लग गया? मुझे शक हो गया था। मेरे साथ चल रहा था जो इंसान, वो मेरे से बोलता है कि आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम एकता है। बोला एकता, मैं क्या आगे लगाती हूँ। मैंने कहा मैं एकता ही लगाती हूँ, एकता ही नाम है मेरा। बोले कहाँ से आए हो। मैंने कहा मैं राजस्थान जयपुर से हूँ, लेकिन बाबा की नगरी से आई हूँ, काशी से। फिर वो बोले कि आप जो राजस्थान जयपुर के पास में तो अजमेर है, आप कभी गई हो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं गई हूँ। तुम्हारे साथ कितने लोग आए। मैंने कहा हम लोग 20 लोगों का ग्रुप आया। ये चीज़ मेरे को यहाँ तक नॉर्मल लगा। बोले आपके पति और आपके बच्चे। तो फिर मैंने कहा मेरे पति और बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है और पति भी आए नहीं है, वो फॉरेन रहते हैं, मेरी अभी शादी हुई है। बोले जो साथ में आए वो लोग कौन कौन से हैं। मैंने बोला पीछे चल रहे हैं, कुछ आगे चल रहे हैं। मैंने ऐसे उनको बताया नहीं कौन साथ में। फिर बोले कि अच्छा वो किस धर्म से है। मैंने बोला वो मुस्लिम धर्म से है, ज़्यादातर जो साथ आए वो मुस्लिम धर्म से साथ आए, सारे हिंदू ही थे हम लोग। मुझे सही नहीं लगा था बताना। आपको शक लग गया? मुझे शक हो गया था। मुझे शक ऐसे हो गया था कि वो बार बार है ना अपनी कुछ बड़बड़ा रहा था। फिर है ना वो न बोलता है कि आप है ना कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ा करिए। मैंने बोला कि मैं आपके दोस्त सब हुए हैं तो आप भी कुरान पढ़िए। मैंने कहा मैं कुरान कभी नहीं पढ़ी हूँ, मेरे को उर्दू नहीं आती और मुझे नहीं पता था वो हिंदी में भी है। तो बोला कि आप हिंदी में पढ़ो, मैं ना उसका टीचर रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ाता हूँ, मैं उसका टीचर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे उससे पूछने वाली थी कि आप टीचर हो तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर मैंने नहीं पूछा उससे। मैंने बोला ओके। मुझे वहाँ से डाउट होना चालू हुआ। इतने में उसका कोई फ़ोन आ गया था, वो फ़ोन अपने पैर में रखा हुआ था, इतना बड़ा फ़ोन था। फ़ोन से बात करता है कि ग्रुप आया 20 लोगों का और वो प्लान एक काम नहीं कर पाया, ब्रेक फेल नहीं हो पाया है अभी। तो पता नहीं किस चीज़ का ब्रेक फेल का वो बात कर रहा था। फिर वो बोलता है कि वो मैं 35 बंदूकें भेज दिया हूँ घाटी, आप घाटी से ले लो। कोई घाटी वो वहाँ पे बोल रहा था। किससे? एक किसी से बोल रहा था फ़ोन पे। और लड़का मैं भेजा हूँ अपना, वहाँ पे 35 बंदूक है, बॉक्सर भेजा हूँ, वो ले लो तुम। तो मेरा वहाँ से डाउट जो है ज़्यादा बढ़ा मेरा। मैंने कहा मेरे को वापस जाना है, मुझे ऊपर नहीं जाना। अब वो खच्चर वाले पैसे के लिए हमको वापस लेके नहीं आ रहे थे। मैंने बोला मेरे बच्चे रो रहे हैं, मुझे वापस जाना है, वापस जाना है। अब इतने में जो स्क्रैच जारी हुआ है वो हमें कल पता लगा, लेकिन जो स्क्रैच में बीच में लड़का है, लड़के टाइप का है, 19-20 एज का, वो मेरे भाई की रुद्राक्ष की माला को लेके बातें कर रहा था, वो उसको लेके जा रहा था। क्या नाम भाई का? आयुष्मान तिवारी। उनके साथ ये वाला इससे ये रुद्राक्ष हाँ रुकिए, हम आपसे भी पूछेंगे। क्या बता रही है? जो ये लड़का है इससे हमारी बहस हुई थी और यही रुद्राक्ष को लेके हमें साइड ले जाके बात करने वाला था। जो बात करनी है सामने करता है, कोने में क्या बात करेगा ये। और ये वाले इसको भी हम पहचान रहे हैं। और हमारे पास ये हम लोगों को लगा था कि 20 को हमला होने वाला था, क्योंकि ये ग्रुप वहाँ पे हिंदुओं को पूछ के मार रहे थे। वो सब हमको यही कह रहे थे कि नाम मत बताना, आगे बढ़ते रहो, नाम मत बताना। मैंने बाद में देखा वहाँ पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, वो मैगी खा रही थी और सब एक साथ ही खड़े थे। और जो भी वहाँ पे थे वो पुलिस या आर्मी के गेटअप में थे, तो उन्होंने ऐसे ही नाम बताया, लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए, सबको मार दिया उन्होंने, फिर सबको मार दिया। एक्चुअली अभी जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तब चैन की सांसें ली है। वहाँ पे हिंदुओं को पूछ के मार रहे थे वो। और हमको जब पता चला ये, तो हम बाहर ही बाकी टूरिस्ट की तरह घूम रहे थे। पूछ के मार दिया उन्होंने। इंडियन आर्मी पे कितना करते हैं? बहुत ज्यादा।
आपका नाम है? मेरा नाम दीपिका है। आप जैसे आज मेरा नाम पूछ रहे, उन्होंने वैसे ही सबका नाम पूछा उस दिन। हम बस वहाँ से भाग गए। तो आप जब और- अटैक हुआ तब कहाँ पे, कितनी दूरी पे थे? हम लोग ऑलरेडी बाहर थे, हम लोग अंदर नहीं गए और सब हमको यही कह रहे थे कि नाम मत बताना, आगे बढ़ते रहो, नाम मत बताना। मैंने बाद में देखा वहाँ पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, वो मैगी खा रही थी और सब एक साथ ही खड़े थे और जो भी वहाँ पे थे वो पुलिस या आर्मी के गेटअप में थे। तो उन्होंने ऐसे ही नाम बताया, लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए। सबको मार दिया उन्होंने, फिर सबको मार दिया। वहाँ पे हम पहलगाम में चले गए थे, मिनी स्विट्जरलैंड जिसे कहा जाता है। तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोग एंजॉय कर रहे थे और फिर एक बार गोली की आवाज सुनी तो सब वहाँ के बोल रहे थे कि नहीं, ये शेर की शिकार हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो सेकेंड टाइम और 2 गोली की आवाज सुनी और बाद में कुछ ही सेकंड में पूरा ओपन फायरिंग जैसा स्टार्ट हो गया। बहुत सारी गोलियों की आवाज सुनी, तब लगा कि कुछ तो अलग हो रहा है ये, और तब से हम भागने लगे हैं। और फिर एक रेलिंग था, उसके ऊपर से हम लोग कूदे और बाहर आए। हॉर्स राइडर था हमारा, जो हमें थोड़ी देर बाद मिला, वो हमें ढूंढ रहा था वहाँ पे और उसने हमें नीचे लाया। इस वजह से हम बच गए, लेकिन हमारे ग्रुप में से 3 लोग थे वो नहीं बच पाए। मतलब 2 लोग थे, जो एक में माता थी, वो नीचे आके आ गई, लेकिन उसको लगा नहीं था। उसको भी हॉर्स राइडर्स ने ही मदद किया था उसके, और दूसरे उनके जो पति थे उनको चोट आई थी वो, लेकिन अभी सेफ है, वो आर्मी हॉस्पिटल में है श्रीनगर में ही। और जो एक देसले साहब करके है, उनकी मौत हो गई। तो वहाँ पे सुनने में आ रहा था कि नाम पूछ के भी गोली- ये टारगेट फायरिंग हो रहा था, ये सही बात है। ये सबके एक्सपीरियंस थे वहाँ के, जो मरे उनके सब के वाइफ और ये बोल रहे थे कि इट वाज अ टारगेट किलिंग। तो गवर्नमेंट ने आपको क्या करने को किया? वहाँ पे तो सब मदद हो चुका है, आर्मी कंट्रोल है वहाँ पे। मतलब हमें एक क्लब हाउस में रुकवाया था, वो क्लब हाउस में भी बहुत मतलब खाने की सुविधा थी, सबको कपड़े दिए जा रहे थे, सब सुविधा उनके तरफ से अरेंज किया हुआ था। मैं अभी मैं बेंगलोर निवासी हूँ। गवर्नमेंट ने यहाँ तक लाने के लिए बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली इंडियन आर्मी और वहाँ के जो अथॉरिटी है, एयरवेज अथॉरिटी ने बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने हमको टाइम पे खाना दिया, चाय कॉफी दिया, पानी दिया, रात को सोने के लिए इंडियन आर्मी ने बिस्तर दिया, सब बच्चों को और बड़ों को सबको सिक्योर किया। लेकिन वहाँ के लोगों का नहीं चाहिए। यहाँ एकनाथ शिंदे जी ने रात को आए थे हम लोगों को पूछने के लिए, और उनके साथ जो पीए वगैरह सब थे, तो सब जनों ने हमको बहुत सुरक्षित से यहाँ पहुँचाया है। जब अटैक हुआ तब कहाँ पे थे आप और क्या? एक दिन पहले हम लोग पहलगाम में थे और नेक्स्ट डे श्रीनगर पे थे। गवर्नमेंट ने एक्चुअली हमको वहाँ के लोगों ने भी मदद किया। हम लोग 4-5 घंटा लाइन में ही थे, बस में बैठे हुए थे, ट्रैफिक में अटके हुए थे। तो वहाँ के लोगों ने कुछ अकोमोडेट किया होटल में वगैरह। तो वहाँ से हमको दूसरे दिन श्रीनगर आके फिर हम लोग वहाँ पे अच्छे होटल में रहे। उसके पहले हम यहाँ वो जहाँ पे वो डेस्टिनेशन पे जो हुआ था उससे 8-9 किलोमीटर पहले रुके हुए थे। तो इसलिए वहाँ से डिफेंस वाले वहाँ से काफी जा रहे थे, तो उन्होंने रोक के रखा था। 5-6 घंटा हम लाइन में रुके हुए थे। तो लेकिन उन्होंने हमें, वहाँ के लोकल लोगों ने और बाद में सर ने आके मदद किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के पीए आए थे, उन्होंने फिर बाद में अरेंज किया। गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। शिंदे जी साहिब आ गए थे, आज भी आए थे और हाँ, बहुत उनको थैंक यू बोलने का है। हाँ, सब दिया, सब पूरा हमारा लोग ने भी हमको बहुत मदद किया। पूरा बहुत डर गए थे, बहुत डर गए थे हम लोग। थैंक यू गवर्नमेंट को, थैंक यू फिर से एक थैंक यू गवर्नमेंट को। हम 19 को कश्मीर गए थे और बाकी सब ट्रैवल किया हमने, और उसके बाद हमारा जो प्लान था वो एक दिन बाद वो पहलगाम वाला प्लान था। तो जिस दिन ये हुआ उस दिन हम लोग गुलमर्ग में थे। तो जैसे ही फोन पे किसी ने फोन किया, 2-3 दोस्त के फोन आए, तो मुझे लगा इतना कुछ नहीं रहेगा। तो जब हम लोग रूम पे पहुंचे श्रीनगर में, तब वो जब देखा तो इट वाज वेरी हॉरिबल और बहुत डर लगा। घर वालों के फोन आने चालू हो गए, जो भी है देखो, पैनिक थी सिचुएशन।
दिन के लिए आप गए थे और किन किन के साथ आप गए? मैं तो फैमिली के साथ गया था। हम लोग 4 लोग गए थे और 6 से 7 दिनों के लिए गए थे। तो 4 दिन हमने किए और बाद में तो नहीं, फिर बहुत प्रेशर वाला सिचुएशन था। अभी अटैक हुआ फिर आप ऑफिस से कहाँ थे? गुलमर्ग में थे। कैसा माहौल बना हुआ है? कैसा माहौल था? एक्चुअली हम लोग जब अटैक हुआ तब गुलमर्ग में थे, तो गुलमर्ग में तो पता ही नहीं चला। श्रीनगर में जब आए तो ऑल ऑफ अ सडन ट्रैफिक कम हो गया था, बाकी सारी चीजें थी। एज सच श्रीनगर में कुछ टेंशन वाली बात नहीं थी। सर सरकार की ने मुआवजा करा है, फ्लाइट और अभी बस भी यहाँ अरेंजमेंट की गई है। बहुत ही ज्यादा ये अप्रिशिएबल एफर्ट है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द एंटायर महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड ऑल द अथॉरिटीज। थैंक यू वेरी मच। हम लोग दाल लेक पे ही थे वो टाइम पे, और वहाँ पे तो अच्छा था, दुकानें सब बंद थी, लेकिन बाकी ऐसा हम लोग को कुछ इशू नहीं हुआ। वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या मदद किया? गवर्नमेंट ने हमारे लिए वहाँ पर तो कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे शिंदे साहब ने हमारे लिए स्पेशल फ्लाइट बुक किया था। एयरपोर्ट पे खाना भी रखा था उन्होंने, खाने के लिए जिनको भी खाना था वो लोग खा रहे थे। और शिंदे साहब, बारने साहब, दळवी साहब, दरेकर साहब, उन्होंने सबने हम लोग से कांटेक्ट रखा और उन्होंने हम लोग को एयरपोर्ट तक लाया और हम लोग फिर प्लेन से यहाँ पे अच्छे से पहुंचे, सेफली पहुंचे। सो थैंक यू सो मच फॉर देम एवरीवन। हम लोग पूरी फैमिली वहाँ पे थे। जब अटैक हुआ तब कहाँ पे थे? हम लोग श्रीनगर में थे, डल लेक के यहाँ पे। हम लोग जस्ट साइट सीनिंग के लिए गए थे, बिकॉज उसी दिन हमारा पहला दिन था, 22 अप्रैल को। और कल हम लोग गुलमर्ग गए थे। गुलमर्ग में पूरा हम लोग घूमे, वहाँ पे फेज 1 तक गए थे। वहाँ पे कुछ ऐसे लगा नहीं, मतलब डर तो नहीं लगा, बट अभी आगे घूम नहीं सकते थे और फैमिली भी कॉल कर रहे थे, कुछ न्यूज पे वगैरह भी दिखा रहे थे, बट हम लोग को कुछ तकलीफ नहीं हुई। हम लोग सिर्फ सोचा वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, आगे नहीं जा सकते, बिकॉज अपने को पता नहीं ना आतंकवादी क्या कर सकते वहाँ पे, क्या नहीं हो सकता। और हम लोग पूरी फैमिली थे वहाँ पे, तो घर वालों ने बोला नहीं आप आओ, और गवर्नमेंट में भी इतनी सहायता की, यहाँ तक हम लोग को अच्छे से लाए। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।